नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश की राजधानी में समेत कई राज्यों में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया और सीएनजी की नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई और दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी सीएनजी की कीमतों को रिवाइज किया गया और सरकारी कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक राजधानी में सीएनजी की कीमत ₹1 प्रति किलोग्राम तक बढ़ाई गई है और पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार के बाद सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी के दामों में ₹2.28 का इजाफा हुआ था और वहीं नोएडा में और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ₹2.56 प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। और इसके अलावा अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो आज सरकारी तेल कंपनी ने ईंधन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है और देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹95.41 प्रति लीटर है और वहीं डीजल की कीमत ₹86.67 प्रति लीटर है। और वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत मुंबई में ₹109.98 और डीजल की कीमत ₹94.14 प्रति लीटर है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसके कारण अभी तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। और डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अभी भी ओमिक्रॉन से संबंधित मौतों का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन नया वेरिएंट अगले कुछ महीनों में यूरोप के आधे से ज्यादा कोविड मामलों का कारण बन सकता है। और इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि यह निर्धारित करने में हफ्तों लग सकते हैं कि वेरिएंट कितना संक्रामक है, क्या यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है और इसके खिलाफ कितने प्रभावी उपचार और टीके हैं। और वहीं आपको बता दें कि हाल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने वेरिएंट के स्थानीय रूप से प्रसारित मामलों की पुष्टि की है और वहीं दक्षिण अफ्रीका में इसके कारण कोविड-19 के मामलों में तेजी भी आई है। और डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने कहा कि ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद भी डेल्टा स्वरूप के खिलाफ अपनाए गए उपाय इस महामारी से जंग की बुनियाद बने रहने चाहिए और साथ ही स्वीकार किया कि कुछ देशों द्वारा सीमा बंद करने के उपाय को अपनाया जाना तैयार के लिए समय दे सकता है। और पश्चिम प्रशांत के लिए डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ताकेशी कसई ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीमा पर पाबंदी वायरस के अंदर आने में देरी कर सकती है और इससे तैयारी के लिए समय भी मिल सकता है, लेकिन हर देश और हर समुदाय को मामलों में नई वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इन सब में अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन के बारे में हमारे पास कोई भी ऐसी सूचना नहीं है जो बताती है कि हमारी प्रतिक्रिया की दिशा बदलने की जरूरत है। और डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय आपात स्थिति निदेशक डॉक्टर बी ओलेवोकरे ने कहा कि इसका मतलब है कि टीकाकरण बढ़ाने पर जोर देना, सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करना, मास्क पहनना सहित अन्य उपाय जारी रखना बहुत जरूरी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में विशेषज्ञों ने बच्चों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जता दी और देश में शुक्रवार रात तक संक्रमण के 16,055 नए मामले सामने आ चुके हैं और 25 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज की डॉक्टर वसीला जसद ने कहा कि हमने देखा कि पहले बच्चे कोविड महामारी से इतने प्रभावित नहीं हुए और बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करने की भी जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ी। और उन्होंने कहा कि महामारी की तीसरी लहर में 5 साल के कम उम्र के अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती करवाएगा। 15 से 19 साल की आयु के किशोरों को भी अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। और जसद ने आगे कहा कि अब चौथी लहर की शुरुआत में सभी आयु वर्गों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विशेष तौर पर मामले बढ़े। और उन्होंने कहा कि हालांकि संक्रमण के मामले अभी भी बच्चों में ही सबसे कम है और सर्वाधिक मामले 60 साल से अधिक आयु के लोगों में और उसके बाद सबसे अधिक मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में और 5 से कम उम्र के बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करने के मामले बढ़े, जबकि पहले ऐसा नहीं था।
एनआईसीडी के डॉक्टर माइकल ग्रूम ने कहा कि मामले बढ़ने को लेकर तैयारी के महत्व पर विशेष जोर की जरूरत है, जिसमें बच्चों के लिए बिस्तर और कर्मचारियों को बढ़ाया जाए। और स्वास्थ्य मंत्री जो फाला ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांतों में से 7 में संक्रमण के मामले और संक्रमण की दर बढ़ी है।